शिव पुराण अध्याय 1। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब न समय था, न सृष्टि थी, न कोई जीव जंतु। चारों ओर केवल शून्यता और जल का विस्तार था। इस अनंत जल में नारायण भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके भीतर पूर्ण शांति थी। अचानक जल में हलचल हुई और एक विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल से 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा और सोचा, मैं ही सृष्टि का आदि हूं, मेरी ही शक्ति से सब कुछ होगा। तभी उनकी दृष्टि नीचे शेषनाग पर शयन करते नारायण विष्णु पर पड़ी। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? विष्णु बोले, मैं नारायण हूं और ये संसार मेरे कारण संचालित होगा। ब्रह्मा बोले, नहीं, सृष्टि रचना का कार्य मेरा है, मैं ही सृष्टि करता, अतः मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। इस प्रकार दोनों के बीच अहंकार का टकराव हुआ और एक दूसरे की श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। तभी हुआ एक चमत्कार। उनके बीच अचानक एक तेजस्वी अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वो ऊपर से भी अनंत था और नीचे से भी अनंत। ये अद्भुत प्रकाश स्तंभ इतना चमकदार था कि उसकी ओर सीधी दृष्टि डालना भी कठिन था। दोनों चकित रह गए। विष्णु बोले, आओ इसका रहस्य जाने। जो इस स्तंभ का छोर पालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह रूप धारण कर पाताल लोक की ओर चले गए इस अग्नि स्तंभ के निचले सिरे की खोज में। वे युगों तक खोजते रहे लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ चले, उस स्तंभ के शिखर को ढूंढने। वे भी असफल रहे, लेकिन लौटते समय उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला। उन्होंने केतकी फूल से झूठ कहलवाया कि ब्रह्मा ने अंत पा लिया है। तब प्रकट हुए भगवान शिव। जैसे ही ब्रह्मा ने झूठ कहा, तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। भयानक तेज और सौम्यता के अद्भुत मिश्रण में शिव बोले, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का सहारा लिया था, भविष्य में तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। हे विष्णु, तुमने सच्चाई और भक्ति से प्रयास किया था, तुम मेरी भक्ति को प्राप्त करोगे। फिर शिव बोले, ये जो अनंत ज्योति का स्तंभ है, ये मैं हूं शिव। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत। जो मुझे लिंग रूप में पूजेगा वो संसारिक बंधनों से मुक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि उनके निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा। शिक्षा, शिव ही सृष्टि के मूल है। न जन्म न मृत्यु, झूठ, अहंकार और छल अंततः हारते हैं। सत्य, भक्ति और विनम्रता को शिव स्वीकारते हैं। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं, वह स्वयं शिव का तेजस्वी निराकार रूप है। शिव पुराण का पहला अध्याय हमें शिव के अनंत और निराकार स्वरूप से परिचित कराता है। ब्रह्मा विष्णु के विवाद से यह स्पष्ट होता है कि शिव ही परम है, आदि, अनादि और सदा विद्यमान है। धन्यवाद।